हेलो बच्चों। यहां लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। ये मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन एयर, वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन एयर का स्क्वायर है वेलोसिटी ऑफ द ट्रांसवर्स वेव इन अ स्ट्रिंग, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप। क्लियर है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ से लिखें तो वैसे तो बेसिक रिलेशन जो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन एयर का होता है v, इसको हम लोग लिखते हैं रूट ऑफ गामा पी बाई रो। जहां पे गामा आपके पास होता है एडियाबैटिक कांस्टेंट या एडियाबैटिक एक्सपोनेंट ऑफ द गैस, पी होता है प्रेशर और रो होती है डेंसिटी। लेकिन इस एक्सप्रेशन को देख करके तो हमको लगता है कि शायद ये आपके पास ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है करेक्ट है। लेकिन अगर हम लोग देखें तो प्रेशर और डेंसिटी इस तरीके से इंटरकनेक्टेड होते हैं कि फाइनली जो आंसर आता है वो प्रेशर और डेंसिटी पे डिपेंडेंट नहीं होता है। कैसे? पी की जगह हम लोग लिख देते हैं एन आर टी। देखिए यहां से मैं लिख दे रहा हूं पीवी इज इक्वल्स टू, हम एन आर टी लिख सकते थे तो पी की जगह मैं लिख दिया मैंने एन आर टी अपॉन वी। अच्छा, जो डेंसिटी था इस डेंसिटी की जगह हम लोग लिख सकते थे मास अपॉन वॉल्यूम। तो देखो वॉल्यूम से वॉल्यूम गायब हो गया। तो फाइनली हम लोगों को यहां से मिल रहा है गामा अपॉन एम। अच्छा, एन की जगह पे हम लोग लिख सकते थे मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू आर टी। तो देखिए एम से एम भी कैंसिल हो गया। तो फाइनल रिलेशन जो हम लोगों के पास आता है दिस इज गामा आर टी बाई एम। क्लियर है। जहां पे टी हम लोगों को लेना होता है केल्विन में। क्लियर है। अब चलिए, तो यहाँ पे जैसे पहला रिलेशन लिखा हुआ है तो अब हमको ये फाइनल आंसर जो दिख रहा है वो तो प्रेशर से इंडिपेंडेंट हो गया, सो ए आंसर होगा नहीं। बी वाले में लिखा है वी का स्क्वायर। क्लियर है। तो यहाँ पे जैसे मैं अगर इसका स्क्वायर कर देता हूं तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा गामा आर टी बाई एम। क्लियर। तो अब यहां तो हमको दिखने लग गया कि वी स्क्वायर और टी लीनियर रिलेशन में है, लेकिन हमको टी किस में लेना होता है? केल्विन में। यहाँ पे दिया हुआ है डिग्री सेंटीग्रेड में, तो फिर से गलत हो गया। क्यों? अगर मैं इसकी जगह लिखूंगा गामा आर बाई एम और डिग्री सेंटीग्रेड में लिखना है तो इसको मुझे लिखना पड़ेगा 273 प्लस टी। ये जो ग्राफ आपके पास मिलेगा ना वो y बराबर एम एक्स प्लस सी टाइप का ग्राफ मिलेगा। मतलब यहाँ पे v का स्क्वायर है और ये t अगर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया गया है तो ये ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा। बराबर है। तो ये बी वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। अब बात आता है सी वाला। तो सी वाला जो दिया हुआ है इसमें देखिए, तो जो वेलोसिटी हम लोगों के पास होती है दिस इज अंडर वुड ऑफ टी बाई म्यू। क्लियर। तो यहां हमको दिख रहा है कि जैसे मैं मान लो इसका स्क्वायर कर दूं तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी बाई म्यू। तो ये आपको दिख रहा है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax वाले पैराबोला हम लोगों ने पढ़े हैं। बराबर है। तो ये जो पैराबोला हमारे पास बनता था वो इस तरीके से ओपन होता था। क्लियर है। ये इस तरीके से ओपन होता था। यहाँ पे निगेटिव हो नहीं सकता है, रूट है तो केवल ये ऊपर वाला पार्ट दिखेगा। तो ये हमको पैराबोलिक, मतलब ये सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब बात आती है डी की, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्गन पाइप। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में बनेंगे लेमडा बाई टू। तो लेमडा बाई टू बराबर हम लिख देंगे एल। तो लेमडा बाई टू, लेमडा की जगह हम लोग लिख देते हैं वी बाई एफ। तो ये हम लोगों के पास यहां से मिलता है 1/2 इंटू वी बाई एफ इज इक्वल्स टू एल। सो एफ इज इक्वल्स टू आता है वी बाई टू एल। तो यहाँ पे एफ और एल एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन में है, मीन से ग्राफ हम लोगों के पास बनेगा हाइपरबोला। तो बेटा ये डी वाला ऑप्शन भी हम लोगों को क्या दिख रहा है? सही। तो फाइनली यहां से हम लोगों के पास सी एंड डी ऑप्शंस क्या होंगे? करेक्ट। क्लियर बेटा। ओके, ऑल द बेस्ट।